इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, सरकारी सूत्रों के हवाले से जनगणना को लेकर यह बड़ी खबर है। अगले साल से जनगणना शुरू की जाएगी, यानी कि साल 2025 से 2026 तक जनगणना चलेगी। जनगणना होनी 2021 में थी, लेकिन कोविड के चलते इसे टालना पड़ा और इस बार 2025 में इसके शुरू होने के बाद इसका चक्र भी बदलेगा। हर 10 साल में होने वाली जनगणना अब अगली बार 2035 में होगी। अभी तक हर 10 साल में होने वाली जनगणना दशक के शुरुआत में होती थी, लेकिन खबर यह भी है कि जनगणना पूरी होने के बाद लोकसभा सीटों का परिसीमन किया जाएगा और इस प्रक्रिया को 2028 तक पूरा कर लिया जाएगा। कई विपक्षी दलों की तरफ से जातिगत जनगणना की मांग हो रही है, लेकिन सरकार ने अभी इस पर कोई फैसला नहीं किया है। अब तक जनगणना में धर्म और वर्ग पूछा जाता था, सामान्य, अनुसूचित जाति और जनजाति की गणना होती थी, लेकिन इस बार लोगों से यह भी पूछा जा सकता है कि वो किस संप्रदाय के अनुयायी है। उदाहरण के तौर पर कर्नाटक में सामान्य वर्ग में आने वाले लिंगायत स्वयं को अलग संप्रदाय के मानते हैं। इसी तरह से अनुसूचित जाति में वाल्मीकि, रविदासी जैसे अलग अलग संप्रदाय हैं। यानी धर्म वर्ग के साथ संप्रदाय के आधार पर जनगणना की मांग पर सरकार विचार कर रही है। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, सुबह बता रहे थे कैसे जातिगत जनगणना की जाएगी, अब क्या डिटेल्स मिल रहे हैं, विस्तार से बताइए, क्योंकि 2025 में जनगणना शुरू होगी और जब परिसीमन हो जाएगा तब किस लिहाज से लोकसभा चुनाव फर्क होगा 2029 में? देखिए, बिल्कुल 2025 के अंदर जो है वो जनगणना शुरू होगी और 2026 तक जो है कंप्लीट होगी। जैसा नेहा आपने भी बताया कि अभी तक जो जातिगत जनगणना में पूछा जाता था धर्म और वर्ग, उसके साथ एक नई मांग जो है सरकार के पास आ रही है कि ये पूछा जाए कि वो किस संप्रदाय को जो है फॉलो करते हैं। जैसे कि अगर दलित समाज में देखा जाए तो रविदासिया, रामगढ़िया, वाल्मीकि, इन संप्रदाय को लोग फॉलो करते हैं, तो उसके लिए एक अलग कॉलम होना चाहिए। अगर अपर कास्ट में आप दे रहे हैं तो कर्नाटक के अंदर जिस तरीके से लिंगायत एक कम्युनिटी है या वोकलिगा है, वो उनके लिए एक अलग कॉलम होना चाहिए कि वो किसको फॉलो करते हैं। ये एक कॉलम बनाया जा रहा है, लेकिन कास्ट सेंसस होगा या नहीं होगा इसको लेकर सरकार ने अभी क्लैरिटी नहीं दिया। लेकिन 2026 में जब कास्ट ये सेंसस पूरा हो जाएगा, जनगणना पूरी हो जाएगी, तो उसके बाद जो है डीलिमिटेशन यानी परिसीमन का काम शुरू होगा। 2008 में परिसीमन हुआ था लास्ट, और इस बार का जो परिसीमन होगा बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि 2023 के अंदर सरकार ने जो है वो महिला आरक्षण बिल पास किया था, जिसमें 33% महिलाओं को जो है लोकसभा और विधानसभाओं में जो है आरक्षण की मिलने का प्रावधान है। इसके लिए जो है जब डिलिमिटेशन होगा तो 33% महिलाओं को किस तरीके से जो है वो रिजर्वेशन मिलेगा। इसमें यह भी माना जा रहा है कि जब डिलिमिटेशन होगा तो नंबर ऑफ सीट लोकसभा की बढ़ाई जा सकती है, विधानसभाओं में भी बढ़ाई जा सकती है, जिससे महिलाओं को भी जो है वो रिजर्वेशन यानी कि आरक्षण मिल सके। तो इस बार का डिलिमिटेशन और कास्ट सेंसस सेंसस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे जो है आगे की देश की दिशा और दशा दोनों ही तय होंगी। और जाति जनगणना पर तस्वीर कब साफ होगी मानशु? मुझे लगता है कि सेंसस को लेकर सरकार की तरफ से जो है नोटिफिकेशन आएगा और जनसंख्या की गिनती जो है वो शुरू हो जाएगी। जनगणना का काम शुरू जो है 2025 में होगा और 2026 तक कंप्लीट हो जाना है, और उसके बाद डिलिमिटेशन का पूरा प्रोविजन होगा। लेकिन वो डिलिमिटेशन के प्रोविजन से पहले सरकार को एक बिल लाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें कुछ चीजों को नए ऐड करनी होंगी। नंबर ऑफ सीट्स अगर लोकसभा या विधानसभाओं में बढ़ानी है तो उसके लिए आपको जो है संसद से उस बिल को पारित कराना पड़ेगा और उसके बाद नंबर ऑफ सीट्स बढ़ेंगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।